क्या क्या एक्सरसाइज है? जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। गर्व, यस सर। ये है a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c2, ये दोनों पैरेलल लाइन से, यही इक्वेशन होगी ना। यस सर। a2x प्लस b2y प्लस d1 और a2x प्लस b2y प्लस d2, ये चार पैरेलल लाइन थी। दो पैरेलल लाइन अलग अलग, इनका एरिया क्या होगा? पैरेललोग्राम अगर बनता है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? d1 माइनस d2 इंटू c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय a1 b1 a2 b2। अब बताता हूँ इसका फॉर्मूले के हिसाब से करके दिखा। ठीक है गर्व, कुछ फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर। x प्लस टू वाई इक्वल टू 3, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 7, y माइनस x इज इक्वल टू 4, y माइनस x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो जल्दी बता दे, C1 C2 क्या है? सर 7 और 3। 7 माइनस 3 हो गया। इसमें 7 D1 D2 माइनस क्या है? 3। इसका सर क्या आ 6 जाएगा? और 4। 6 माइनस 4। और नीचे x, इसका कोफिशिएंट क्या है? जल्दी 1 2, और नीचे वाले का 1 क्या 2। है? और माइनस 1 1। माइनस ठीक 1 है, 1। यस सर। ऊपर क्या है? 7 माइनस 3 4, 4 इंटू 2 8 आ गया। नीचे क्या आएगा? 2 प्लस 2, डिटर्मिनेंट था। तो ये कितना हो गया? 8/4 दैट इज 2। इसको सॉल्व कैसे किया? दिस इंटू दिस माइनस। ठीक है, तो सर 1 प्लस 2। अच्छा मैंने 1 प्लस 2 सर, वो आवाज कट रही थी। 8/3 सही 3। है। तो यस ये सर। फॉर्मूला होता था हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने का, जिसकी ये चारों साइड्स होती थी। ठीक है ना, यही है ना? सर नीचे सर क्या एक किया? बार फिर क्रॉस से बता मल्टीप्लाई सकते किया हो? है? क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस माइनस दिस। सर एक बार फिर से बता सकते हो C1 और C2 सर कौन से दिए थे? सर ये फॉर्मूला बता रहा हूँ दोबारा दोबारा। बता दो सर, आवाज कट रही थी। बच्चे यही फॉर्मूला, इसमें कुछ फॉर्मूला बताने के लिए लायक नहीं है कुछ भी। इसमें ये फॉर्मूला है ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, चलो, किसको? शरद, तुम्हारे को डाउट था कि यस सर। 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? सर हम C1 C2 और D1 D2 कोई भी साइड को ले सकते हैं? किसी को भी ले लो बच्चे। ओके सर। तो C1 कितना हो गया? जैसे 4 माइनस 8 हो गया। यहाँ पे अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो -4 माइनस -6 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। और नीचे क्या आएगा? 3 2 1 -1। कोई डाउट है? नो सर। -4 इंटू ये कितना आ गया? 2। ठीक है ना? यस सर। और नीचे -3 -2, तो कितना आ गया? 8/5। ये 5 8/5। बात समझ आ गई? यस कोई सर। डाउट है? नो सर। अच्छा, अब अगर हम ये बोलते हैं कि ये पैरेललोग्राम था, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? जल्दी बता दे। यही होगा ना, c1 माइनस c2 ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। शरद, यस सर। अच्छा अब अगर इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c d1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस और इस लाइन के? सर वो D1 होगा, अगर माइनस इसको D2 अंडर रूट डिवाइड में अंडर रूट प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, अगर p1 और p2 बराबर आ जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल आ जाए, दैट मींस दिस पैरेललोग्राम मस्ट बी अ rhombus। पैरेललोग्राम क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस। अगर प्रूव करना है किसी क्वेश्चन को, प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज अ
रॉम्बस। तो कैसे क्या प्रूव करोगे उसमें, उस केस में? सर उन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को प्रूव कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब रॉम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल, नहीं यानी, इक्वल हाँ नहीं, यस सर इक्वल वो होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। डायगोनल्स ऑफ ए रॉम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो हम बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इसके लिए। यस सर। ठीक है, ये बात हिमांग, हिमांग बच्चे बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसमें तीन, इस एक्सरसाइज में 23.17 में तीन ही क्वेश्चंस है और तीनों क्वेश्चन यही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है इट इज अ रोम्बस, वो मस्ट इंक्लूड एन एंगल ऑफ π/2, तो उसको उस केस में P1 इक्वल टू P2 प्रूव कर देना, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, यस सर। सही है बच्चे? अच्छा, अब चलो, अब दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली। हाँ, देखते हैं क्या आती है इक्वेशन। देखो बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है किस टाइप के हैं, ए, बी और सी। मेरे को वैभव बोलेगा। सर मेरा नेट नहीं चल रहा सर आज, तो समझ नहीं आया पहले का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेज दूंगा, एक बार चेक कर लेना। अच्छा शरद, यस सर। अच्छा, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है। ये बोला है यहाँ पे, ए जो है, इस लाइन, इधर से एक लाइन खींची जो एंगल बनाती है 60 डिग्री विद दिस लाइन, ठीक है। ओके सर। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। और 60 डिग्री वैसे ये भी बना सकता है 60 डिग्री, सही है ना? तो यस सर। दोनों ए बी और ए सी की लाइन की इक्वेशन निकालना, सही है। यस सर। मैंने क्या बोला है कि एक पॉइंट लाइन है जो ए पॉइंट से पास कर रही है और 60 डिग्री बना रही है x+2y+1 के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब जल्दी से बता, इसका स्लोप मैंने m मान लिया, ठीक है। यस सर। 2y की वैल्यू कितनी आ गई, -x-1, y इज इक्वल टू -x/2 -1/2। कोई डाउट? नो सर, स्लोप इसका -1/2। स्लोप -1/2 आया और इसका स्लोप क्या है, m। एम। दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला जो होता है tan 60 इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं m M1 माइनस प्लस M2। 1 प्लस m इंटू -12। बच्चे यस मेरे को सर। नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। नो सर। 2m प्लस 1 2 -m, ठीक है, प्लस। डाउट है? नो सर। 2√3 माइनस √3m इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1, यानी m के साथ क्या आया, 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 2√3 -1। m इज इक्वल्स टू 2√3 -1 ओवर 2 डिवाइड प्लस बाय 2 √3। प्लस √3। कोई डाउट है? नो कोई सर। डाउट है? अब दूसरी बात, एक m का स्लोप ये आ गया, दूसरा नेगेटिव अगर ले लेंगे, अगर m की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं तो 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2√3 प्लस √3m। तो यहाँ पे आ जाएगा m के साथ 2 -√3 इज इक्वल्स टू -2√3 -1। m की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव ऑफ 2√3 प्लस 1/2 -√3। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। अब इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल, ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास आ गया y-3 ओवर x-1। एक स्लोप ये है 2√3 -1 ओवर 2 प्लस √3। एक लाइन ये ए सी भी हो सकती थी ऐसे लाइन, तो पॉइंट तो सेम ही रहेगा, y-3 ओवर x-1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव यस ऑफ 2√3 प्लस 1/2 -√3। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात कैसे इक्वेशन निकाली? यस सर आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिपिका बोलेगी। Yes, sir. एक लाइन है जो पास करती है 1,3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के साथ
45 डिग्री बनाती है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी सर। आप जल्दी से बताओगे बच्चे, पी क्यू आर, इसका स्लोप m मान लिया, इसका हाँ स्लोप जी कितना सर। है? नीचे इस लाइन का स्लोप क्या है? सर 4 माइनस एक्स हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल हो गया m+1 m ओवर प्लस 1 माइनस m इज m इक्वल्स टू tan45 1 होता है। हाँ जी सर। m+1 ओवर 1 माइनस m इज प्लस इक्वल्स m टू प्लस माइनस प्लस कोई डाउट? -1। नो सर। तो m+1 इज इक्वल्स टू, एक तो आ गया 1 माइनस m, 2m माइनस इज m इक्वल्स टू 0, m इक्वल टू 0, कोई डाउट? 0। नो सर। और एक नेगेटिव में m+1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस -1 m, प्लस m। तो इससे 1 इक्वल टू -1 हो सकता है कभी? नो सर। तो ये इक्वेशन कब वैलिड होगी अगर मैं पूछूं ऊपर की? हो सर सकती है जब कभी वैलिड? नहीं हो सकती सर। तो m की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? नॉट डिफाइंड। ओके सर। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, ओके ठीक है? सर। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन हो सकती है y-3 ओवर x-1 इज इक्वल टू 0, 0। या y-3 ओवर x-1 इज इक्वल टू 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 0 तो नॉट ये इक्वेशन आ डिफाइंड। गई x-1 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गई y-3 इक्वल टू 0। दीज आर द 0 इक्वेशन ऑफ पी क्यू या पी आर, ठीक है? एक पी क्यू की इक्वेशन होगी और दूसरी किसकी होगी? PR की। पी आर की। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोलेगा क्या होता है, गर्व सिंगल बोलेगा बच्चे। यस सर। चलो गर्व तुम बोलो। मैंने क्वेश्चन बोला चलो एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है। मैंने ये बोला कि एक लाइन है जो 1 2 से पास कर रही है और 60 डिग्री इक्वेशन बना रही है विद x+y इक्वल टू 0, हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर हो जाएगा। अ, मेरे को लगता है इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं ना हो, ठीक है? तो बेसिकली खाली ये दो एक्सरसाइज है जो कंप्लीट करनी है, ठीक है? दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती हैं। हिमांग, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? अब ज्यादा मुश्किल वाला पार्ट रह नहीं गया था इसमें, इसलिए ओके सर। बताओ, चैप्टर खत्म हो कोई गया? दिक्कत तो नहीं है? मुझे हाँ चैप्टर खत्म है, एक फैमिली ऑफ लाइंस वाला टॉपिक है इसमें, बट हाँ ये चैप्टर खत्म है। मोस्ट प्रोबेबली कल हम फैमिली ऑफ लाइंस करेंगे और ध्यान रखेंगे मैं टेस्ट लूंगा इसका। फ्राइडे को टेस्ट ले लूँ इसका, और सैटरडे को टेस्ट हमने किसका, ट्रिग्नोमेट्री का बोल रखा है। सर यस इस सर। वीक यस मतलब यस मेरे से दोनों टाइम मिल जाएगा, एक्सरसाइज ज्यादा है। बच बच्चे एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट तो मैं पोस्टपोन नहीं करूंगा, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक काम कर दो, होमवर्क मैं दे रहा हूँ। देखो मैं क्लासेस कम कर देता हूँ इस वीक, ताकि है ना तुम्हारा सिलेबस जो है जो रह गया पेंडिंग वो खत्म हो जाए। तो डू ट्राई टू कंप्लीट। मैं वेनसडे थर्सडे फ्राइडे ऑफ करूंगा। वेनसडे थर्सडे फ्राइडे में मेरे को क्या चाहिए, इस स्ट्रेट लाइंस की एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर देंगे। स्ट्रेट लाइंस की एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी ये कोई ज्यादा काम तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, ये वाला काम तो कर सकते हो ना? बट मेरे को सैटरडे टेस्ट चाहिए होगा ट्रिग्नोमेट्री फुल, ठीक है? इतना कर लेंगे? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, बस इतना कर दो, इतना बस, सर इतना फोटोज काफी हो है। सकती है ग्रुप में अभी ये दो एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी बच्चे डाउनलोड कर लो ना सीधा, एनसीईआरटी कोई ध्रुव यस सर। सर ncrt.nic 11th क्लास, वेबसाइट पे मिल जाएगी। भेज दूंगा सर मैं। हाँ वही भी बोलो, एनसीईआरटी डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दो। चलो बच्चे इतना काम कर दो बस। और ऑड पार्ट्स करने, दोनों एक्सरसाइज के ऑड पार्ट।